नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सावन के महीने में भोले बाबा की तो पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर माँ गौरी की पूजा ना की जाए और नंदी की पूजा ना की जाए तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते। क्या है इसके पीछे का कारण, इस पर हम बात करेंगे आचार्य रवि शास्त्री जी से। आचार्य जी, क्या है इसके पीछे का कारण? लोग कहते हैं कि भोले बाबा की तो पूजा पूरे सावन में की जाती है, लेकिन जब तक हम माँ गौरी की पूजा नहीं करते और नंदी पे भी जल नहीं चढ़ाते तब तक भोले बाबा रुष्ट ही रहते हैं, प्रसन्न नहीं होते। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। माँ के बिना शक्ति क्या शिवोहम सवोहम। भगवान स्वयं भोलेनाथ कहे हैं कि जब मेरे साथ माँ पार्वती रहती हैं तो मैं शिव होता हूँ। शिव का अर्थ होता है कल्याण। मैं सदैव कल्याण करता हूँ, और जैसे वो हमसे अलग होते हैं वैसे ही मैं सवोहम सौ हो जाता हूँ, मुर्दे के समान हो जाता हूँ। इसलिए बिना शक्ति का शिव का पूजा अधूरी है। ऐसे भी हम प्राकृतिक रूप में देखें तो बिना शक्ति का, जैसे शिववास हम लोग देखते हैं, विशेष श्रावण में शिववास देख करके रुद्राभिषेक या जलाभिषेक हम लोग करते हैं, तो उसमें 3 तरह के भगवान का वास देखते हैं। कैलाश में, नंदी पर और माँ पार्वती के साथ। उसमें सबसे श्रेष्ठ माँ पार्वती के साथ है। जैसे कोई भी दंपति कहीं जा रहा हो और एक याचक मांगने वाला सामने आ जाए और उस पुरुष से कहे कि भाई कुछ दे दो, है ना, ऐसा हो सकता है कि वह पुरुष कह दे कि आगे बढ़ जाओ, लेकिन शक्ति उसके साथ, अर्धांगिनी उसकी अगर साथ रहेगी तो वो दयावान होती है। वो जबरदस्ती कहती है ये बेचारा मांग रहा है, इसे दे दो, है ना। तो माँ का ठीक भगवान शिव के साथ वही रोल है कि माँ जब साथ में रहती हैं तो अवश्य ही उस भक्त का माने कितना भी क्लिष्ट से क्लिष्ट भी कार्य अगर हो तो माँ उसको कह करके भगवान भोलेनाथ से उस कार्य को पूरा करवा देती है ना। और नंदी तो सदैव सेवक है भगवान का, वो एक क्षण भी अलग नहीं रहता है। तो आप किसी ऑफिस में जाएं और पहले चपरासी से ना आज्ञा लें, है ना, और डायरेक्ट आप ऑफिस में घुस जाएं, है ना, तो आप डटा करके बाहर निकल जाएंगे। ऑफिस में आपकी कोई गणना नहीं की जाएगी। चपरासी को कहेंगे, फिर वो जाके अंदर साहब को कहेगा, साहब आपको बुलाएंगे, बहुत आदर से आपकी कार्य होगी। इसलिए नंदी की पूजा सबसे प्रथम कही गई है कि नंदी का पूजा अवश्य ही करना चाहिए, और माँ के बिना तो पूजा ही अधूरी है। इसलिए गौरी की पूजा विशेष रूप से भगवान शिव के पहले गौरी का पूजा किया जाता है। अच्छा, सावन में कभी 4 सोमवार होते हैं, कभी 5 सोमवार होते हैं, लेकिन इन मतलब पूरा सावन तो पवित्र महीना है, लेकिन चारों सोमवार जो होते हैं, सोमवार की अपनी विशेष महत्वता है। हाँ, ऐसा क्यों? देखिए, भगवान शिव का हर देवता का अपना अपना एक दिन होता है, तो उसमें सोमवार जो है वो भगवान शिव का अनन्य दिन है। इसलिए भगवान शिव का विशेष सोमवार की पूजा की जाती है। सोमव्रत में सोमवार के दिन विशेष करके भगवान शिव अपने सपरिवार के साथ निवास करते हैं, और कुशल गृहस्थी अगर है तो भगवान शिव का ही है। और ये सोमवार को ही गृहस्थी का कार्य निर्माण हुआ था। भगवान शिव जब अपने पहले तो वो ब्रह्मचारी थे, 2 विवाह है उनकी, एक पूर्ण सती से, और सती के बाद में फिर हिमाचल के यहाँ आके पार्वती जन्म ली, और पार्वती से। तो पार्वती के विवाह के पूर्व जो भगवान शिव थे वो अखंड ब्रह्मचारी के रूप में ध्यानमग्न थे। और जब भगवान शिव की पार्वती के साथ में विवाह हुई, उसका बहुत सारा पुराणों में कारण है। जैसे तारकासुर नाम का एक राक्षस था, वो राक्षस त्रिलोक विजयी हुआ, और फिर उसका यही आशीर्वाद था कि माँ पार्वती और भगवान शिव के अंश से जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र जो है के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो भगवान शिव ब्रह्मचर्य रूप में थे, माँ पार्वती हिमालय की यहाँ पल रही थी। अब देवता लोग सोचे कि अभी जब तक संजोग नहीं बैठेगी तब तक के संतान नहीं होगा, और संतान नहीं होगा तब तक के तारकासुर नहीं मारा जाएगा। तो इसके लिए बसंत ऋतु को भेजा गया भगवान शिव के पास, और कामदेव को भेजा गया
लेकिन वहाँ पर भी असफल रहे कामदेव। भगवान का तृतीय नेत्र खुला और कामदेव जल करके वहीं पर भस्म हो गए, है ना। उस समय भी माँ पार्वती को सामने खड़ा किया गया था। माँ पार्वती कोसने लगी, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपे हृदय न पार्वती प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता। वह स्त्री की सुंदरता ही क्यों जो अपने प्रीतम को अपने ओर रिझा नहीं ले। ऐसा समझ के पार्वती निराश होकर के वहाँ से तपस्या करने के लिए चली गई और घोर तपस्या करके भगवान शिव पार्वती को प्राप्त की। और प्राप्त करने के बाद में जब अपनी गृहस्थी बनाए भगवान शिव, और इतनी सुंदर गृहस्थी किसी की नहीं है जितनी भगवान शिव की गृहस्थी है। देखिए, ब्रह्मा तो पदच्युत हैं ही, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मीस्ते अतभंग रंग चपला विद्युत चलम जीवतम। वह आज्ञाकारिणी नहीं है, वो कभी हमारे यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, उसको राजा, इसको रंक, उसको। लेकिन कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास ऐसे महान कवि लिखते हैं कि बागर था यो संपृक्तौ बागर था प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे शब्द और अर्थ भली भांति मिला हुआ होता है, वैसे ही भगवान शिव और पार्वती ये जगत के माता पिता मिले हुए हैं। इस तरह से तो ऐसे पार्वती और शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से भगवान पार्वती उनको प्रसन्न करके और फिर भगवान का इस तरह से। जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आचार्य जी जिन्होंने हमें बताया कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।